दोस्तों गाड़ी या बाइक खरीदने में एक सिंपल सा रूल फॉलो किया जाता है विच इज़ नोन एज 24/10 जो डिटरमाइन करता है कि क्या आपकी जो इनकम है फाइनेंशियल इनकम में है आप उसमें किस लेवल तक की गाड़ी खरीद सकते हैं या व्हीकल खरीद सकते हैं और किस लेवल तक के आप उसके एक्सपेंसेस को मेंटेन कर सकते हैं। आइए समझते हैं क्या बोलता है ये रूल। 24/10 20 stands for you should make a down payment of your vehicle up to 20% of the cost of the vehicle. 4 means अगर आप लोन के लिए जा रहे हैं तो आपका लोन ड्यूरेशन शुड नॉट एक्सीड 4 years एंड 10 मीन्स जो आपका एनुअल कार मेंटेनेंस होता है वो आपकी 10% ऑफ योर नेट टेक होम सैलरी से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लिमिटेड टू अप टू 10%। ये जो रूल होता है ये बहुत हार्ड बाइंडिंग रूल नहीं होता है बट दिस इज द मोस्ट फेवरेबल एंड जनरली एक्सेप्टेड रूल वाइल परचेजिंग अ कार और अ बाइक। तो आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लेते हैं आपकी नेट टेक होम सैलरी इन अ ईयर इज 8 लाख रुपीज। 8 लाख रुपए की आपकी सैलरी है एनुअली। तो मंथली आप अप्रोक्सीमेटली 66,667 का आपके पास सैलरी इन हैंड आती है। इन हैंड सैलरी का मतलब आपकी सीटीसी में से जो भी आपके प्रोविडेंट फंड डिडक्शंस, प्रोफेशन टैक्स डिडक्शंस, इनकम टैक्स डिडक्शंस, कुछ भी एनी टाइप ऑफ डिडक्शंस होने के बाद आपके नेट टेक होम सैलरी शुड बी 8 लाख रुपीज अ ईयर। अब अगर हम कुछ कार्स के बारे में बात करें तो 8 लाख रुपए की इनकम के ब्रैकेट के अंदर आप बहुत इजीली कुछ कार्स हैं लाइक मारुति ऑल्टो K10, रेनॉल्ट क्विड, मारुति स्विफ्ट, मारुति वैगन आर, टाटा टियागो, हुंडई i10, बहुत सारी कार्स है जो ये 3 से लाख से लेके 6 लाख तक की रेंज के अंदर अवेलेबल है। और अब अगर मैं वो 24/10 वाला रूल अप्लाई करता हूँ यानी 20% शुड बी योर डाउन पेमेंट, तो किस रेंज तक की कार मैं ले सकता हूँ। अगर मैं जाता हूँ 4 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख इस कार्स के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि मुझे कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा और कितने का मेरे को लोन अप्लाई करना पड़ेगा। कीपिंग द फैक्ट इन माइंड जो मेरा लोन टेन्योर है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 साल का रहेगा और जो मेरा इंटरेस्ट रेट चल रहा है ऑन व्हीकल दैट इज अप्रॉक्सीमेटली लाइंग अराउंड 8%। और अब तीसरा आता है 10 स्टैंड्स फॉर योर एनुअल व्हीकल मेंटेनेंस एक्सपेंस। Annual vehicle maintenance expense can include multiple type of expenses such as your fuel cost, your insurance expenses, your car or vehicle maintenance expenses and the EMI that you're going to pay on the loan जो आपने लिया है। आइए मैं ये प्रिज्यूम करता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली आप 3,000 रुपये पर मंथ का फ्यूल कंज्यूम करेंगे वाइल ड्राइविंग दैट कार, मेकिंग इट टू 36,000 रुपीज़ अ ईयर। 10,000 रुपये का आपका एक इंश्योरेंस चार्ज भी होगा। 6,000 रुपये तक का कुछ मेंटेनेंस लग जाएगा जिसके अंदर आपकी सर्विसिंग कॉस्ट एंड एवरीथिंग आ जाएगी। और इसके अलावा डिपेंडेंट होती है EMI। EMI कैन वेरी ऑन कार टू कार बेसिस, आपने कितना लोन लिया है और उसके हिसाब से वो अमाउंट वेरी करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपकी कार की कॉस्ट 4 लाख है, 5 लाख है, 5.5 लाख है, 6 लाख है, 6.5 लाख है, तो उसके अंदर 80% के वैल्यू पे आपने लोन लिया होगा और उसकी EMI भी यहाँ पे मैंने वेरीफाई कर रखी है। तो अगर आप यहाँ पे अमाउंट देखेंगे तो वो अमाउंट आपका अप्रॉक्सीमेटली 12,000 से लेकर 17,000 के बीच में था विच इज योर एनुअल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। अब अगर मैं मेरी नेट टेक होम सैलरी की बात करूं विच वॉज 66,667, उसका 10% यानी कि 6,667 लगभग 7,000 रुपये। अगर 7,000 रुपये की मेरे पास अपर लिमिट अवेलेबल थी ऑन कार मेंटेनेंस तो यहाँ पे मेरी की सारी एक्सपेंसेस एक्सीड हो गई हैं। आप यहाँ देख सकते हैं टू मेंटेन दैट कार एनुअली मैं अप्रॉक्सीमेटली 18% से लेके 25% ऑफ माई नेट टेक होम सैलरी एक्सपेंड कर रहा हूँ एक कार को मेंटेन करने के लिए। दोस्तों दिस इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड क्योंकि आपके पास अदर मेंटेनेंस भी करने पड़ते हैं, आपको हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी करने हैं, आपके ट्रैवल कॉस्ट भी रहेंगे, मल्टीपल रहते हैं। तो आप अप टू 25% का एक्सपेंस आप अपनी गाड़ी को मेंटेन करने पे नहीं करते। दिस इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। लेकिन अब क्या किया जाए, कार भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार होना ज़रूरी है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कम्यूट करना होता है तो वहाँ पे आपको फोर व्हीलर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो आप सेकेंड हैंड कार ले सकते हैं या फिर आप कोई 2 व्हीलर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप सेकेंड हैंड कार भी लेते हैं जिसकी कॉस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2 लाख रुपीज़, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका भी मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट जो आ रहा है
that is coming around 8200 rupees, which is again exceeding the limit of 6700 or 7000 rupees as per the rule. बट ये 12-12.5% की रेंज में आ रहा है, जिसका आप डिसीजन ले सकते हैं क्या आपके पास मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं. बट अगर आप एक टू व्हीलर लेते हैं, कोई बाइक लेते हैं जिसकी कॉस्ट अराउंड 1 लाख रुपए के आसपास भी है, जिसमें आपने 80,000 रुपए पे लोन लिया हुआ है, तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्लूडिंग द EMI वुड बी अराउंड 4600 रुपीज, विच इज वेल विद इन द अलाउड एप्लीकेबल लॉ. तो अगर आप उस रूल के हिसाब से चलेंगे तो 10% के अंदर वो आराम से आता है, आप इजीली एक टू व्हीलर ले सकते हैं. बट हमने यहाँ पे ये चीज़ देखी, कार की इंपॉर्टेंस बहुत है, बट मैंने ये भी बोला कि आप 4 लाख रुपए की गाड़ी भी नहीं ले सकते और 2 लाख रुपए की गाड़ी भी आपकी लिमिट के ऊपर जा रहा है जो सेकेंड हैंड है. तो अब क्या करें? अब इसके अंदर एक और ऑल्टरनेट सोल्यूशन है. यहाँ पे हम देखते हैं फैमिली इनकम रादर देन एन इंडिविजुअल इनकम. अब मैं यहाँ पे प्रिज्यूम करता हूँ कि 8 लाख रुपीज़ ईयर आप अपने घर ले जा रहे थे और आपके स्पाउस भी या फिर आपके बच्चे भी 8 लाख रुपए पर एनम की इनकम घर पे लेके आ रहे हैं एज नेट टेक होम सैलरी. तो आपके पास टोटल फैमिली इनकम हो गई 16 लाख रुपीज़ और 1,33,000 अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ आपके पास घर में आता है. तो आपकी इन हैंड जो लिमिट है वो 6600 से बढ़ के 13,300 तक चली गई है. अब मैं अगेन उसी कार्स की एग्जांपल पे आता हूँ कि आप कौन सी कार्स परचेज कर सकते हैं किस जो आपके बजट में फिट होती है एज पर दी रूल. तो उसमें 4 लाख की कार, 5 लाख की कार, 5.5 लाख रुपए की कार, ये तकरीबन आपके उस बजट में फिक्स हो जाएगी. आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं. बट जो 6 लाख और 6.5 लाख वाली कार है, अगर आपके स्पाउस या फिर चिल्ड्रन या फिर जो पार्टनर है जिसकी अगर इनकम कहीं और यूटिलाइज नहीं हो रही है किसी और एक्सपेंसेस के लिए, सारे एक्सपेंसेस आप ही के पर्सनल इनकम से मैनेज हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि 6 लाख 6.5 लाख वाली गाड़ी भी मैं ले लूँ. बट अगर उनके खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस हैं जहाँ पे इनकम नहीं बच रही है, दिस इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड कि आप 6 लाख या 6.5 लाख वाली कार जाए. यू शुड रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू अप टू 5.5 लाख रुपीज़ ऑफ कार. दोस्तों, इस वीडियो में ये बताने का मेजर पर्सपेक्टिव है कि आप जो अपने एक्सपेंस कर रहे हो कार को मेंटेन करने के लिए, you might be using more than 15 to 20% of your net take home salary in just maintaining one car, which is not at all advisable. You should use more of a two-wheeler rather than a four-wheeler here. Do let me know, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि क्या हम 8 लाख रुपए की इनकम कमाने के बाद भी एक कार मेंटेन नहीं कर सकते या कार नहीं कमा सकते, या हमको डबल इनकम होनी चाहिए हमारे स्पाउस के साथ, तभी जाके हम लोग एक कार को मेंटेन कर पाएंगे? Let me know your thoughts in the comment section below. And do not forget to follow me and subscribe to the channel. This is Ankit Gangwal signing off. Thank you.